एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 14 स्टार क्लासेस। दिस इज निशा रिजवी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ग्रेड फर्स्ट सेमेस्टर का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की फिलॉसफी अबाउट एजुकेशन। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे एक बहुत ही बड़े कवि यानी कि पोएट थे और विचारक भी थे, यानी कि थिंकर थे, प्रोफाउंड थिंकर थे। इनका जो बर्थ है वो 6 मई 1860 में कोलकाता में हुआ था। वो जबकि किसी विश्वविद्यालय में शिक्षित नहीं थे, यानी कि उन्होंने कोई भी एजुकेशन किसी यूनिवर्सिटी से नहीं ली थी, लेकिन वो बहुत ही प्रॉपरली सीखने वाले इंसान थे। यानी कि भले वो स्कूल कॉलेज नहीं गए, लेकिन वो सीखने की उनके अंदर एक एबिलिटी थी, वो चीज़ों को सीखते थे। और फिर एजुकेशन के बारे में उनके अपने कुछ थिंक्स थे, जैसे कि जिसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने पूर्व और पश्चिम यानी कि ईस्ट और वेस्ट के बीच कम्युनिकेशन के चैनल को फिर से खोलने के इरादे से क्या किया, शांति निकेतन में विश्व भारती नामक और शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की। ठीक है, यानी कि शांति निकेतन विद द इंटेंशन ऑफ रीओपनिंग द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, ही ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वो दुनिया के हर देशों में बहुत ही ज़्यादा पैमाने में क्या करते थे, ट्रैवल करते थे। और वो बहुत ही अच्छे एक मीडिएटर थे ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर में। ठीक है, it has been generally accepted that different places have their own culture and tradition। इनका ऐसा मानना था कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे उनकी डिफरेंट डिफरेंट लोगों की अपनी अलग कल्चर होते हैं, संस्कृति होती है। जनरली वेस्टर्न फिलोसफी ऑफ एजुकेशन कंप्राइजेस टू स्कूल्स, ट्रेडिशन एंड मॉडर्न। यानी कि अगर देखा जाए तो पश्चिमी दर्शन में यानी कि वेस्टर्न फिलोसफर जो थे वो उसमें 2 स्कूल शामिल थे। कौन कौन से? एक आपके थे ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक, और दूसरा क्या थे, मॉडर्न यानी कि आधुनिक। ठीक है, इट हैज़ इट्स रूट्स इन एथेंस, रोम, जूडियो क्रिश्चियनिटी, विल्स, टैगोर्स विल्स। ठीक है, सॉरी यहाँ तक है बस। यानी कि इनके क्या क्या आपके जड़ें थी, एथेंस थे, रोम और यहूदी ईसाई धर्म में। जबकि टैगोर का जो शिक्षा का दर्शन है ना, ये इनकी एजुकेशन जो है ये प्राचीन भारतीय यानी कि एंशंट इंडियन दर्शन से प्रेरणा लेता है। हालांकि ये कहा जा सकता है क्या कि टैगोर का जो शिक्षा का दर्शन है वो इस्लाम, कन्फ्यूशीवाद, ताओवाद, महायान, बौद्ध धर्म जैसे अन्य लोगों के अलावा पूर्वी दर्शन का प्रतिनिधित्व कर सकता है। ठीक है, और क्या है, पश्चिमी देशों और भारत को देखने से दोनों देशों में कौशल, ठीक है, या और दृष्टिकोण के संदर्भ में किसी व्यक्ति को विकसित करने और आकार देने के तरीकों में अलग अलग अंतर है। ठीक है, इस प्रकार डिफरेंट डिफरेंट जो कल्चर में अलग अलग फिलॉसफी होती है, उनके रिजल्टेंट हमें क्या मिलता है, चीज़ों को करने के अलग अलग तरीके मिलेंगे। ठीक है, खास कर क्या होगा, अगली पीढ़ी को शिक्षित करने पे। जैसे अभी हम कुछ और सीख रहे हैं, आज से कुछ टाइम पहले कुछ और था, अब टेक्नोलॉजी कुछ और हो रही है, आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी और बढ़ेगी। ठीक है, अब वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया यानी कि भारत में पश्चिमी शिक्षा का क्या है, तो पश्चिम द्वारा विकसित शिक्षा के दर्शन को दार्शनिक विचार के माध्यम से आकार दिया गया था। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे फिलोसफर थिंकर्स थे उनके मीडियम से इसको एक शेप दिया गया, जो क्या था, भौतिकवाद था, आदर्शवाद था, यानी कि उसमें क्या क्या चीज़ें थी आपकी, फिजिकल चीज़ें थी आपकी, आइडियलिज्म थी, धर्मनिरपेक्षता थी, और तर्कवाद की विशेषता वाले विचार के माध्यम से प्रकट हुआ। ठीक है, जो फिलोसफिकल थिंकर थे however affect the concept, interpretation and the definition of the knowledge of itself। यानी कि इस दार्शनिक सोच ने क्या किया, अवधारणा, व्याख्या और ज्ञान की परिभाषा को ही क्या किया, प्रभावित किया, अफेक्ट किया। ठीक है, रेने डेस्क्रेट for intense uses ratio as the sole criteria to measure the truth। यानी कि सच्चाई को मेजर करने के लिए इन्होंने सोले क्राइटेरिया का रेशियो यूज़ किया। ठीक है, बहुत सारे वेस्टर्न फिलोसफर हैं जैसे कि जॉन लॉके और इमैनुअल कैंट, मार्टिन हेडगर, इमिलियो बेटी, हैंस गॉर्ग, गैडेमर, ये सारे क्या हैं, एम्फेसाइज करते हैं यूज़ ऑफ रेशियो का, और 5 सेंसेस एज देयर सोर्सेज ऑफ नॉलेज। और 5 सेंस को कहा गया नॉलेज के क्या है, सोर्स, जिसकी वजह से क्या होता है, ये क्रिएट करते हैं वैरायटी स्ट्रीम ऑफ फिलोसफीज
यानी कि डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज जो होती है अलग अलग, वो उनकी फिलॉसफी होती है, उनकी थॉट्स होती है, जैसे कि एम्पेरिज्म, ह्यूमैनिज्म, कैपिटलिज्म, existentialism, relativism, atheism, and many other profoundly affect a number of disciplines, जैसे कि फिलोसफी है, साइंस है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और भी बहुत सारे। ठीक है, नतीजतन क्या निकला कि शिक्षा का जो पश्चिमी दर्शन है वो द्वाघाटन या किसी धार्मिक सिद्धांतों पर स्थापित नहीं है। ठीक है, बल्कि ये क्या है, एक सांस्कृतिक परंपरा है, इस पर स्थापित किया जा रहा है, जो कि धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, जीवन से घिरे दार्शनिक अटकलों इनसे मजबूत होता है, जो मनुष्य के अनुपात के व्यक्ति के रूप में केंद्र रखता है। अब टैगोर की शिक्षा दर्शन क्या थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर क्या थे, 20वीं शताब्दी में भारत के एक प्रमुख भारतीय विचारक से कहीं अधिक थे। ठीक है, अपनी काव्य प्रतिभा के माध्यम से एक प्रमुख व्यक्ति टैगोर को भारत और दुनिया 1913 के साहित्य में क्या मिला, नोबेल पुरस्कार। ये 20वीं शताब्दी के थे और इन्हें 1913 में क्या मिला, नोबेल पुरस्कार के मिला। ठीक है, जो पहले गैर पश्चिमी व्यक्ति थे जिन्हें सम्मानित किया गया था। और रामनाथ शर्मा ने दर्शाया कि भारत में शिक्षा के दो अलग अलग विचारक हैं, और एक और शिक्षा के भारतीय दार्शनिकों का पारंपरिक समूह, और दूसरी तरफ क्या है, शिक्षा के पश्चिमी दर्शन के प्रचारक, जिसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू और एम.एन. रॉय कर रहे थे। ठीक है, जबकि बाद के लोग शिक्षा के पश्चिमी दर्शन से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। रविंद्रनाथ सहित पूर्व ने शिक्षा के प्राचीन भारतीय दर्शन से प्रेरणा ली। शिक्षा के प्राचीन दर्शन से प्रेरणा लेते हुए पारंपरिक समूह की विशेषताओं को 4 बुनियादी पहलुओं में, स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, बांटा जा सकता है। क्या, नव वेदांत दार्शनिक आधार, एकात्म दृष्टिकोण, एकात्म मनोविज्ञान और आदर्शवाद और व्यवहारिकता का संश्लेषणता। ठीक है, फिर बात करें कि वो जो एक स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो और महात्मा गांधी अन्य लोग में से एक हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की बात हो रही, ठीक है, जिन्होंने शिक्षा के ब्रिटिश दर्शन के दोषों की कड़ी आलोचना की थी। उन्हें भारत में पश्चिमी शैक्षिक दृष्टिकोण की आलोचना की। क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य और साधन भारतीय राष्ट्रीय हित के खिलाफ था और इस प्रकार शैक्षिक दर्शन प्रस्तुत करते थे। टैगोर जिन सवालों के लिए खुद को समर्पित करते हैं, वे शिक्षा का उद्देश्य क्या है और हम कैसे हासिल कर सकते हैं, अब इनका मेन क्वेश्चन यही था। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन क्या है कि शिक्षा का उद्देश्य, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर देखते हैं, किसी को एक संपूर्ण मनुष्य के रूप में अपनी पहचान की भावना देना और जीवन के साथ सद्भाव में शिक्षा लाना है। तो देखिए, हम लोग स्टार्टिंग से ही जब जो भी फिलोसफर की थिंकिंग पढ़ रहे हैं, उसमें यही हर जगह लिखा हुआ है कि एजुकेशन का मतलब ही क्या है कि उसकी ओवरऑल थिंकिंग को डेवलप करना। तो इनका भी क्या है कि एक संपूर्ण मनुष्य के रूप में अपनी पहचान बनाए। ठीक है, यह आत्म साक्षात्कार है। उनका मानना क्या था कि बोध ही शिक्षा का लक्ष्य है। कुल मनुष्य वो है जो सबसे पहले खुद को इंसान के रूप में सोचता है। ठीक है, यानी कि अ टोटल मैन इज द वन हु थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एज ह्यूमन बीइंग। ठीक है, उसके लिए जो मायने रखता है वो उसका क्या है, बर्थ, और जो सोशल स्टेटस है उसके लिए जो महत्वपूर्ण मायने रखता है, यानी कि इम्पोर्टेंट क्या है कि वो ये दृढ़ विश्वास है कि सबसे ऊपर एक आदमी है। यानी कि इनका मानना है कि एक इंसान वही कंप्लीट है जो ये माने कि सबसे ऊपर, हर एक चीज़ से ऊपर क्या है, आदमी है, भले ही उसकी कास्ट, पंथ या रिलीजन कुछ भी हो, डजेंट मैटर। ठीक है, प्रचलित सामाजिक स्थिति एक ऐसी स्थिति पैदा करती है जिससे अमीर परिवार अहंकार के साथ बड़ा होता है और गरीब हीन भावना के साथ बड़ा होता है। इससे दोनों के बीच क्या होती है, जमाई की खाई पैदा होती है। ठीक है, यानी कि अभी जो एक सामाजिक हमारी स्थिति चल रही है वो क्या है कि अमीर एक एरोगेंस में रहता है, गरीब थोड़ा सा डर के रहता है, इस तरह का। इससे क्या हो रहा है, एक बहुत ही गलत अफेक्ट पड़ रहा है। इस प्रकार क्या हो रहा है कि डिफरेंट जो आपके सोशल स्टेटस हैं, इससे संबंधित जो और लोग हैं, इनके साथ एक अच्छी तरह से संतुलित स्थापित करने के लिए हमें क्या करना होगा, एजुकेशन पर
सॉरी आत्म साक्षात्कार पर, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट पर हमें क्या करना होगा, इसके बेस पर एजुकेशन की प्रोसेस को करना होगा, ठीक है। इंसान की जो मनुष्य इसकी बुनियादी पहचान तक पहुंचने के लिए किसी को एक कंप्लीट आदमी की इस जो स्टेप है और प्रोसेस है इसको शुरू करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक ऐसी प्रोसेस जिसे केवल शिक्षा के माध्यम यानी कि एजुकेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। टैगोर को विचार, जीवन और दर्शन के बीच कोई द्वंद्व नहीं मिला। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उनका मानना था कि हर एक ह्यूमन जिसे सुपर इंसान, सुपर ह्यूमन, ठीक है, और सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल सोल की ओर बढ़ने की कैपेसिटी हर एक इंसान के अंदर, ठीक है। यूनिवर्सल सोल की उनकी अवधारणा जो थी वो गीता और उपनिषद दर्शन से ली गई है, ठीक है। टैगोर ने अपने विचारों को प्राचीन भारतीय विचारों पर आधारित किया है। भारतीय परंपरा का मानना क्या है कि मनुष्य की आत्मा यानी कि सोल और यूनिवर्सल सोल एक है, और आपका जो सेल्फ असेसमेंट है वो गॉड के साथ क्या कर रहा है, एक यूनिटी की दे रहा है आपको, ठीक है। सेल्फ एजुकेशन जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन पर बेस्ड है, जिसकी प्रोसेस उतनी ही ज़रूरी है जितनी की एजुकेशन की, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टीचर को भी अपनी जो व्यक्तिगत आत्मा है इनके अंतर्निहित अपने आप को यूनिवर्सल और सेल्फ पर क्या होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, ठीक है। वो सभी काम जो सेटिस्फाइड की स्वाभाविक भावना प्रदान करते हैं, शैक्षिक प्रक्रिया को यानी कि एजुकेशन प्रोसेस को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। संतोष जो है यानी कि सेटिस्फैक्शन आत्मा की क्या है, प्रतिक्रिया, रिएक्शन है, इसलिए केवल संतुष्टि और आनंद के साथ अलग है, ठीक है। अब टैगोर जो थे इनके हिसाब से सेल्फ एजुकेशन, द एजुकेटर हैज़ टू फॉलो 3 फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। पहला क्या है, इंडिपेंडेंस, ठीक है। टैगोर क्या बिलीव करते थे कि कंप्लीट फ्रीडम किसी भी तरह की क्या होती है, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम होती है, सेटिस्फैक्शन, डिसीजन, हार्ट, नॉलेज, एक्शन और वर्शिप। बट टू अचीव, लेकिन इस फ्रीडम को अचीव करने के लिए स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है काम टेम्परमेंट से, ठीक है, और हारमोनी से और बैलेंस से। इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, स्टूडेंट जो होता है वो एबल हो पाता है, मतलब उसके अंदर एबिलिटी आ जाती है कि वो डिफ्रेंशिएट कर सके राइट और रॉन्ग में, नेचुरल और सुपरफिशियल में, रेलेवेंट और इरेलेवेंट में, परमानेंट और टेम्परल में, यूनिवर्सल और इंडिविजुअल में। इसके रिजल्टेंट यानी कि नतीजतन क्या मिलता है, आफ्टर बीइंग एबल, जब एक इंसान, एक स्टूडेंट इस तरह का एबल हो जाता है ताकि वो डिस्टिंक्शन को यानी कि डिफरेंस को पहचान सके, तो स्टूडेंट क्या करता है, एक हारमोनी और सिंथेसिस कि क्या राइट है, क्या नेचुरल है, क्या रेलेवेंट है, क्या परमानेंट है और क्या रियल एलिमेंट है, वो उसमें एक क्रिएट मतलब कर सकता है। उसके अंदर वो एक्वायर्ड कर लेता है सेल्फ गाइडेंस की एक कैपेसिटी को। ये और यही इंडिपेंडेंस जो है इज नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद द एब्सेंस ऑफ कंट्रोल। ये कंफ्यूज करने के लिए नहीं है कंट्रोल को, कंट्रोल के एब्सेंस को, बल्कि ये सेल्फ कंट्रोल करने के लिए, ये इम्प्लाई करती है एक्टिंग को अकॉर्डिंग टू वंस ओन रेशनल इम्पल्स, ठीक है। जब ये लेवल ऑफ फ्रीडम आप अचीव कर लेंगे तो वहाँ पे आपको ना खतरा लगेगा ना इंडिविजुअल स्ट्रेइंग लगेगा अपनी पाथ में, बिकॉज क्योंकि ये सेंसेस जो है, इंटेलिजेंस, इमोशनल फीलिंग और अदर पावर्स, ये सारे डायरेक्ट हमारे कहाँ से आते हैं, ईगो से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा परफेक्शन। परफेक्शन क्या इम्प्लाई करता है कि स्टूडेंट को ज़रूर ट्राई करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए हर एस्पेक्ट को अपनी पर्सनालिटी के, ताकि ऑल दी एबिलिटीज़ एंड पावर ही हैज़ बीन एंडोर्ड बाय द नेचर, जो उसको नेचर की तरफ से मिला है, जिससे इसलिए क्या होगा, अकेडमिक लर्निंग जो है वो मर्ली टू पास्ट एग्जामिनेशन, एक्वायरिंग डिग्रीज और सर्टिफिकेट विद विच ही फुलफिल्स हिज लिवलीहुड, यानी कि पढ़ाई करे, डिग्री पाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी को ईजिली जी पाए। सोल एम ऑफ एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड्स पर्सनालिटी। इसका मेन एजुकेशन का एम क्या है कि बच्चे की पर्सनालिटी को डेवलप करें, जो कि तब पॉसिबल है जब व्हेन एवरी एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी इज गिवन
इक्वल इम्पोर्टेंस, यानी कि हमारी पर्सनालिटी में हम हर एक चीज़ को, अगर हम एजुकेशन में आ गए, हम किसी स्किल्स में आ गए, तो हर एक को इक्वल इम्पोर्टेंस है। ऐसा नहीं कि हम एजुकेशन में ही बढ़ते जा रहे, बाकी चीज़ों को ध्यान ही नहीं दे रहे। व्हेन नो पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी इज नेग्लेक्टेड, यानी कि कोई भी पर्सनालिटी का पार्ट हम नेग्लेक्ट नहीं कर रहे और कोई भी उसको वहाँ से निकाल नहीं रहे, ठीक है। थर्ड वन है हमारा यूनिवर्सैलिटी। तो यूनिवर्सैलिटी क्या इम्प्लाई करती है? इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एंड्योरिंग फेथ इन द यूनिवर्सल सोल, यानी कि यूनिवर्सल सोल पे एंड्योर करें, जो कि एग्जिस्ट करता है उसके अंदर। इट इज़ दस इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई वंस ओन सोल, ठीक है, अपनी खुद की आत्मा को, ताकि हम यूनिवर्स की आत्माओं से क्रिएट मतलब वो कर सके कनेक्शन। One can search for the universal soul not only within oneself but in every element of nature and environment, ठीक है। This search is achieved by knowledge, worship and education. अब टैगोर जो एजुकेशनल फिलॉसफी थी विज द वेस्ट, यानी कि पश्चिम के प्रति टैगोर का शैक्षिक दर्शन। तो टैगोर ने कंसीडर किया कि लैक एजुकेशन मेन, यानी कि शिक्षा की कमी सबसे बड़ी बाधा है, ऑब्स्टिकल है किसमें? इंडिया की प्रोग्रेस में, उसकी जड़ में, ठीक, उसकी सारी प्रॉब्लम्स की वही जड़ है। जब हम वेस्टर्न अप्रोच देखते हैं एजुकेशन की इंडिया में, जो एम्फेसाइज करती है, फोकस करती है शीर प्लेसमेंट इन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस एंड बिजनेस इन इंडिया, ठीक है। टैगोर हैड bitterly criticized the idea. This had become very important in view of the fact that the civil service was structured and the student grew. The majority of graduate failed to get any type of white collar jobs. यानी कि क्या हुआ था कि बेसिकली अगर हम समझे तो टैगोर ने क्या किया, शिक्षा की कमी को भारत की प्रगति के लिए सबसे प्रमुख बाधा समझी और इसकी सभी समस्याओं की जड़ माना, ठीक है। भारत में क्या हुआ, शिक्षा पर पश्चिमी दृष्टिकोण को देखते हुए, जिसने भारत में ब्रिटिश प्रशासन के कार्यालयों और व्यवसायों में केवल प्लेसमेंट पर जोर दिया और ध्यान केंद्रित किया, टैगोर ने क्या किया, इसकी कड़ी आलोचना की। क्यों? क्योंकि ये इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण हो गया था कि सिविल सेवा संतृप्त थी। जैसे जैसे छात्र बढ़ते गए, अधिकांश ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रेजुएट थे किसी भी तरह से सफ़ेद पोस्ट नौकरी यानी कि गवर्नमेंट जॉब पाने में विफल रहे, ठीक है। वो समय आ गया कि जिसके खिलाफ टैगोर ने एकेडमिक शिक्षा के उद्देश्यों के बदलाव का प्रयास करने का आग्रह किया और इस तरह अपने स्वयं के उपचारात्मक विचार की पेशकश की, ठीक है। उनके हिसाब से क्या था कि एकेडमिक एजुकेशन आनंदहीन और विशुद्ध रूप से यांत्रिक हो जाती है, ठीक है, यानी कि कोई इंजॉयमेंट नहीं रहता है। अगर इसे केवल नौकरी पाने के लिए और भौतिक और वित्तीय यानी कि सिर्फ फिजिकल और आप फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए एक साधन का रूप में देख रहे हैं, तो इसमें कोई भी आपकी इंजॉयमेंट नहीं है। एक कंप्लीट ह्यूमन बनने की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा का उद्देश्य केवल सिर्फ आपकी लाइफ सर्वाइवल के साधन के रूप में नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे भी ज़रूरी बात क्या है कि मानव पहचान यानी कि हमारी आइडेंटिटी हमने जो पढ़ाई की है इस रूप में उसको प्रोग्रेस देना चाहिए, ठीक है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि सीखने का निर्वाह से यानी कि लाइफ सर्वाइवल से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य न केवल व्यवहारिक सिरों के साथ सहयोग करना चाहिए, ठीक है। एकेडमिक एजुकेशन हमें उन स्थितियों को समझने में एबल बनाता है जिनमें हमें रखा गया है और उनके प्रति हम क्या करें, अच्छी सी एक पॉइंट ऑफ व्यू रखें, ठीक है। टैगोर जो थे वो केवल विद्वता की निरर्थकता पर प्रकाश डालते थे, यानी कि मेयर स्कॉलरशिप पे, ठीक है। ये विचार नीत्शे सहित कुछ पश्चिम शैक्षिक दार्शनिक, कुछ और इंडियन फिलोसफर थे, उनके द्वारा भी रिप्रेजेंट किया गया। इसके बाद उन्होंने किसी भी एजुकेशन सिस्टम की आलोचना की जिसका उद्देश्य ज्ञान की खोज है जिसका कोई अंत नहीं है, ठीक है, अंत है। टैगोर हमें एक पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की बुराई से अवगत कराना चाहते थे, ठीक है। हमें यही बता रहे थे कि सिर्फ पास होने या जॉब के लिए पढ़ाई नहीं करो, ठीक है, जो महत्वपूर्ण जीवन में कुछ भी योगदान दिए बिना स्थिर विचारों के अधिग्रहण को प्रोत्साहित करती है, ठीक है। ये एक ऐसी शिक्षा जो हमारे जीवन से बहुत दूर है। विचार या सिद्धांत और उनके जीवन में अनेक अनुप्रयोग के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ठीक है, हमारे बिलीफ, हमारी इमोशंस, हमारी इमेजिनेशन को डेवलप करना और उनका
पोषण करना होना चाहिए, जो हम परिवेश में अपने अनुभव का आकलन करें, असेसमेंट करें, मूल्यांकन करें और अपने आप को सक्षम बनाएं ताकि हम अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें। ठीक है, अब नेचर बेस्ड एजुकेशन की बात करें तो टैगोर जो थे वो एकेडमिक जो हमारी सीखने की प्रोसेस थी विकृत स्थिति से निराश हो गए। ठीक है, और वन एकांत में या खुले आसमान के नीचे इस प्रणाली को बढ़ावा देने लगे, यानी कि अब इन्होंने स्कूल नहीं लिया बल्कि किसी खुले आसमान के नीचे पढ़ाना स्टार्ट किया। ठीक है, ये इस विधि से है कि हल्की हवाएं, धूप, हरे पेड़ न केवल बच्चों की जो है बॉडी को मतलब हेल्दी बनाते हैं, बल्कि उनके क्या करते हैं, दिमाग को भी न्यूट्रिशन देते हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि नेचर के साथ अंतरंग संवाद में रहे बिना कोई भी मन ठीक से विकसित नहीं हो सकता, यानी कि नेचर के एब्सेंस में कोई भी इनर सोल आपका ठीक से डेवलप नहीं हो सकता है। ये स्थितियां शिक्षार्थी के सामने एक ऐसी स्थिति प्रस्तुत करती है जो उसकी कल्पना यानी कि इमेजिनेशन और रचनात्मक को उत्तेजित करती है। ठीक है, टैगोर के अनुसार क्या हुआ कि जो एक आइडियल स्कूल को खुले आसमान के नीचे मानव निवास की उथल पुथल से दूर, यानी कि ह्यूमन की बनाई हुई चीजों से दूर, खेतों, पेड़ों और पौधों के बीच में उनसे घिरे हुए होना चाहिए। ठीक है, जंगल में रहना भी कठोर गतिविधियों और त्याग से जुड़ा था। प्रकृति की विशाल पृष्ठभूमि और भव्य परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करती है। प्रकृति यानी कि क्या करती है कि एक हमें अच्छा रिप्रेजेंटेशन देती है, जिसके खिलाफ क्या होता है, सभी चीज़ें, सभी भावनाएं अपना उचित अनुपात ग्रहण करती हैं। ठीक है, अब मीन्स ऑफ पीस की बात करें, यानी कि शांति के साधन में रूप शिक्षा। ठीक है, तो अनदर पॉइंट फ्रॉम ब्रिटिश एजुकेशन result the Tagore had also criticized was the fact that the British educational process failed to develop attitude and the spirit of inquiry। यानी कि इन्होंने एक और आलोचना की क्या कि जो ब्रिटिश एजुकेशन था ये फेल हो गया एटीट्यूड्स डेवलप करने में और स्पिरिट को डेवलप करने में ह्यूमन की। ठीक है, मोर एवर इट डिवाइड्स इंडियन पीपल इनटू टू क्लासेस। इन्होंने क्या किया, इंडियन पीपल्स को दो क्लास में डिवाइड किया, दोज हु रिसीव ब्रिटिश एजुकेशन एंड दोज हु डिड नॉट। एक जो बच्चे ब्रिटिश एजुकेशन ले रहे थे और एक जो नहीं ले रहे थे। द फॉर्मर comprising everyone taking from the wealthy, educated and English speaking class living in the cities and town, whilst the latter reminded almost everyone living in the countryside। ठीक है, टैगोर क्या चाहते थे कि साइंस को पढ़ाया जाए, इंडियाज ओन फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल नॉलेज एट इंडियन यूनिवर्सिटीज। ठीक है, बिकॉज साइंस विदाउट कंस्ट्रेंट ऑफ सेल्फ नॉलेज लीड्स टू एन एंडलेस डिजायर ऑफ मटेरियल, यानी कि आत्मज्ञान की जो बाधा के लिए के बिना विज्ञान भौतिक वस्तुओं और कल्याण की अंतहीन इच्छा की ओर ले जाता है। ठीक है, फिर अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर अपने जो प्रयास थे, एफर्ट्स थे, उपलब्धियां थी, ऐसे अग्रणी शिक्षकों के एक वैश्विक नेटवर्क में से एक है जिन्होंने अपने संबंधित परिवेशों के लिए उपयुक्त गैर सत्तावादी शिक्षण प्रणाली बनाने का प्रयास किया है। टैगोर ने जीवन और शिक्षा के कम उद्देश्य की उपेक्षा नहीं की, जहाँ शिक्षा की औपनिवेशिक प्रणाली का ध्यान अंततः रोजगार पर था। तो ये थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर की फिलॉसफी अबाउट एजुकेशन। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कल अपलोड करेंगे। थैंक यू।